वैसे नवंबर में बेरोजगारी का दर क्या है वो टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस राज्य की क्या स्थिति है। सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए देखिए, बार बार आप उनके दूसरे राज्यों के मुद्दे पर घेरते हुए कहेंगे कि भारत तोड़ दिया है बीजेपी ने, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा है, तो आपको राजस्थान के आंकड़े दिखाएंगे। और सच्चाई तो है ही, बेरोजगारी के मुद्दे पर वो केंद्र सरकार को और तमाम बीजेपी शासित राज्यों को घेर रही हैं। दूसरे नंबर पर तो है राजस्थान ही, आप देखिए पहले नंबर पर हरियाणा है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है 24.5% के साथ। गुजरात का आंकड़ा, मध्य प्रदेश का आंकड़ा, कर्नाटक, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे पर, ठीक है, बाकी आपने जिक्र कर दिया है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, दूसरे नंबर पर राजस्थान ही है। बता देते मुख्यमंत्री को कि बेरोजगारी के आंकड़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए। 5 साल शासन में रहे हैं ना आप लोग वहां पर। दो बातें चित्रा जी बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या डीजल पेट्रोल की महंगाई हो, तीनों चीज राष्ट्रीय समस्या है, इनको राज्यवार नहीं बांटा जा सकता। आपको मैं बहुत साफ बताता हूं, केंद्र में 10 लाख से ज्यादा पद अभी अनुमोदित खाली पड़े हुए हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो आपको साफ बताता हूं, बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय समस्या है, राजकीय समस्या नहीं है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, उन सारे आंकड़ों को जिस तरीके से आई वॉशिंग करते हैं ये लोग, मैं अगर उस पे के डिटेल में जाऊंगा तो आपके शो का समय खत्म हो जाएगा। मैं इसीलिए जिम्मेवारी से कहता हूं कि महंगाई के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेवार, बेरोजगारी के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेवार, तो राज्य सरकार से लेकर के सारी चीजों। अरे बीच में बेरोजगारी के लिए सुनिए ना, क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगी ना, अगर बेरोजगारी के लिए भी केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है तो फिर राज्य सरकार की जरूरत कहां पर है? उसका भी कोई काम है या फिर नहीं है? मैं बताता हूं, या बेरोजगारी के आंकड़ों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाए? फिर ये आंकड़े कहां से आते हैं अलग अलग राज्यों में? मैं वो भी बता देता हूं। मैं आपको इसी सीएमआई के दूसरे आंकड़े भी चित्रा जी भेज देता हूं, मैंने मंगाए हैं। उसमें आपको छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सबसे निचले पायदान पर दिखाई देगी। ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, उसमें राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए बेरोजगारी दर आपको सबसे नीचे पायदान पर दिखाई देगी। गुजरात में इसलिए नहीं दिखाई देगी आपको कि जो प्राइवेट जो कंपनियां जो कांग्रेस ने बनाई थी वहां उसमें रोजगार मिलते हैं। प्राइवेट कंपनियां और जगह पर कम है, राजस्थान में कम है प्राइवेट कंपनियां, उत्तर प्रदेश में और कम है प्राइवेट कंपनियां। तो सच, और राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रहती है। पहले बात सुन लीजिए, जो आपने आप बात सुन लीजिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं कि बेरोजगारी की दर एक राष्ट्रीय समस्या है। फंसे तो तुम खानदानी रूप से हो भाई, छोड़ दो उसको। काहे को बीच में बोल रहे हो? फिर बीच में पक पक कर रहे हो, काहे को पक पक कर रहे हैं? इन्हें शोभा देता है, ठीक है कि नहीं? अरे अमूल बटर तो तुम्हारे खानदान ने लगाया, बताओ कितना अमूल बटर लगाया किसको? ठीक है, गौरव यादव, मोदी, छोड़ो। राजपूत जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों से बार बार मैं गुजारिश करती हूं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन घूम फिर कर आप लोग उसी पर आ जाते हैं। क्लोजिंग कमेंट संगीत रागी जी आपका। और आगे से अगर कोई भी इस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा डिबेट में, मैं तुरंत ऑडियो डाउन करूंगी और बाद में आप लोग मत कहिएगा कि हमें बोलने नहीं दिया गया। यह तरीका बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। किसी के लिए भी, किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक रखता हो और कितना भी ताकतवर हो। संगीत रागी जी, एक क्लोजिंग कॉमेंट। देखिए, राहुल गांधी का भारत जोड़ो क्या उद्देश्य था उनकी पूरी यात्रा का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस जोड़ लेते वही बहुत अच्छा था। राजस्थान के अंदर हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से बिखरा हुआ था और दो नेताओं को जोड़ने में ही पूरा सामर्थ्य जो है उनका लगा हुआ है। एक बात चीन पर बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं। चीन तवांग में या इस प्रकार की हरकत इसलिए कर रहा है कि कहीं न कहीं भारत के अंदर वह 2024 के इलेक्शन को प्रभावित करना चाहता है। ऐसा वो तभी कर सकता है कि जब नरेंद्र मोदी की जो धमक है उसको कम किया जा सके। वैश्विक क्षितिज पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का नेतृत्व चमकते हुए नक्षत्र की तरह उभरा है, उसको कम करना नरेंद्र मोदी के देशिक दुश्मन भी चाहते हैं, जिसमें वामपंथी, इस्लामिस्ट और कांग्रेसी हैं, और चीन भी चाहता है। तो इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं होगा यह जान करके कि कहीं न कहीं चीन को ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ हैं,
हम इनके साथ मिलकर के यदि इस प्रकार की सीमा पर हम हलचल मचाते रहे, उधर कांग्रेस पार्टी के दूसरे आरोप है